Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 7 chapter 2 Stationary road signs and principal factor relating to the road safety. Let's discuss one by one symbols and its properties and its stationary. Second chapter stationary road sign यानी सचेतक सड़क चिन्ह। ये चिन्ह कंपलसरी होते हैं, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसको न फॉलो करने पर आपके साथ कोई कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन ये आपके एक्सीडेंट को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सभी ड्राइवर्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो भी साइंस हैं, ये इन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। ये ये जितने भी स्टेशनरी साइन होते हैं ट्रायंगल शेप में होते हैं और इनके बॉर्डर जो होते हैं रेड कलर के होते हैं। अब एक एक करके हम स्टेशनरी साइंस को हम डिस्कस करते हैं। ये जितने भी स्टेशनरी साइंस है, सचेतक चिन्ह है, जो ये आपको वार्निंग देते हैं, आपको चेतावनी देते हैं कि आप इसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप इसके लिए खामियाजा भुगत सकते हैं, आपके एक्सीडेंट होने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका राइट हैंड कर्व यानी दाहिना मोड़ हो। सेकेंड है बायां मोड़ यानी लेफ्ट हैंड कर्व, दाहिना घुमावदार मोड़, बायां घुमावदार मोड़, लेफ्ट हैंड पिन बेंड, दाहिने मुड़कर फिर आगे जाना, राइट रिजर्व बैंड, लेफ्ट रिवर्स बैंड, स्लिप एसेंट। तो ये सारे सिंबल्स आपके दिए गए हैं। आगे रास्ता चौड़ा है, आगे रास्ता संकरा है यानी नैरो ब्रिज। तो ये लास्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नैरो ब्रिज का आप बताइए। तो इस पे यहाँ पे दे दिया था कि स्केच दी, उसमें दे दिया ए नैरो ब्रिज। तो नैरो ब्रिज का जो चेतावनी देता है उसके सिंबल बनाने पड़ते थे। तो उसका सिंबल ऐसे, इसको सिर्फ ये शेप बना देने से नहीं होगा, आपको रेड ट्रायंगल में इस तरह का शेप बनाना पड़ेगा। ये 2014 के आरआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे आप साइंस देख रहे हैं, इसमें सभी साइंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट सिंबल इज राइट हैंड कर्व यानी यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है कि दाहिने अचानक कर्व मोड़ है, उससे आप बचिए। यदि आपकी गाड़ी की स्पीड नियंत्रित नहीं होगी तो आपके एक्सीडेंट के होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। इसलिए आपको वार्निंग दिया जाता है कि आगे एकदम राइट हैंड कर्व मोड़ है, एकदम कर्व मोड़ है, पूरी तरह से 90 डिग्री का कह लीजिए। तो इस कंडीशन में पूरे चांसेस होते हैं, यदि गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा होगी तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, और यदि कोई वाहन उधर से आ रहा है तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे इस तरह के बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपको एक्सीडेंट से बचाया जा सके। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड कर्व। सेम वही चीज़, बस इसमें लेफ्ट साइड होगा कर्व, यानी गाड़ी जिधर यदि आप लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इस तरह का साइन बोर्ड आपको मिलेगा। इसका मतलब सेम वही है कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड नियंत्रित कर लें और हॉर्न बजा के आगे बढ़ें ताकि आपके एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाए। पहले ही आपको वार्निंग दे दिया जाता है कि एल शेप में यहाँ पे मोड़ है, इससे आप बचने के लिए तो आप क्या करेंगे। यदि आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में हमको अपनी गाड़ी की स्पीड नियंत्रित कर लेना चाहिए, यानी कम से कम कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राइट हेयर पिन मोड़ यानी कि राइट हेयर पिन बेंड, दाहिना घुमावदार मोड़।
कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। इस तरह के मोड़ को दूसरा भी नाम कैंची मोड़ कहा जाता है या तीव्र मोड़ कहा जाता है। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं क्योंकि सामने रास्ता कैसा है ये आपको पता नहीं चल पाता है। इसलिए इस तरह के बोर्ड लगा दिए जाते हैं ताकि आप पहले ही अपनी गाड़ी का स्पीड को नियंत्रित कर लें और सचेत हो जाएं कि आगे यू टर्न का एक तरह से मोड़ है, यानी कैंची टाइप में एक मोड़ है और उससे हमें बचने के लिए क्या करना है। सभी को पता है कि अपनी गाड़ी को स्पीड नियंत्रित करना है। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिनी मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर मोड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते हैं। वही चीज़ जो मैं आपको बताया हूँ। तो ये जब भी आपको इस तरह का साइन बोर्ड आपको दिख जाए, अपनी गाड़ी की स्पीड को तुरंत नियंत्रित कर लेना चाहिए। कम से कम कर लें ताकि आप, नहीं तो पूरी की पूरी संभावनाएं हैं कि एक्सीडेंट होने के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेफ्ट हेयर पिन बेंड। सेम यही यही है, बस ये राइट था, ये लेफ्ट था। सेम यही प्रोसेस है, बस इसमें दाहिना मोड़ होता है और इसमें बायां मोड़ होता है। तो जब बाएं की तरफ तो एरो इसका बाएं की तरफ होगा और दाहिना होगा तो दाएं। सेम प्रक्रिया इसमें भी आपको इस तरह के बोर्ड दिखते के साथ ही आपको अपनी गाड़ी की स्पीड नियंत्रित कर लेनी चाहिए। इसको भी कैंची मोड़ ही कहा जाता है या फिर तीव्र मोड़ भी कहा जाता है या यू टर्न भी कुछ कंडीशन में लोग कहते हैं। तो इस साइन बोर्ड को देखते के साथ ही सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपनी गाड़ी एक को स्पीड को नियंत्रित कर लेना है। नेक्स्ट है आपका राइट रिजर्व बैंड, यानी कि सड़क का जो भी जेड शेप इसे कहा जाता है, एक तरह से जेड शेप का इंफॉर्मेशन देता है। यानी रास्ता जो नेक्स्ट आगे आने वाला जो रास्ता है वो जेड शेप में है, यानी पहले आपको सीधे आगे जाना है, फिर आपको मुड़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। यह सड़क चिन्ह आगे के सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिने तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वो वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। तो इस तरह का जब भी आपको बोर्ड दिखे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आगे का जो रास्ता है वो जेड शेप में है, यानी पहले आगे बढ़ना है, फिर मुड़ना है, तब जाकर हमको आगे बढ़ना है। ये जेड शेप में दिख रहा है, आपको इधर से पहले जाना है, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये जब इस कंडीशन में हो, राइट साइड में होगा, तब ये राइट साइड में होगा तो ये राइट तरफ एरो बना होगा, और यही चीज़ अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट तरफ एरो लगा होगा। तो इस कंडीशन इस साइन बोर्ड को देखते साथ ही ड्राइवर को अपनी गाड़ी को सबसे पहले नियंत्रित कर लेना है। गाड़ी की स्पीड बहुत मायने रखती है एक्सीडेंट के लिए, इसलिए गाड़ी की स्पीड हमेशा एक लिमिट स्पीड में चलानी चाहिए। सभी ड्राइवरों भाइयों से अनुरोध है हमारा। नेक्स्ट है आपका बाएं मोड़। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है, बस यहाँ पे आपको बताए हैं या आगे बढ़ के फिर आपको पीछे मुड़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ये भी एक जेड शेप नुमा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड का होगा। ये लेफ्ट साइड मुड़ना होगा तब, और ये राइट साइड मुड़ना होगा तब। नेक्स्ट है आपका स्टीप एसेंट, यानी खड़ी चढ़ाई। इस तरह के शेप यहाँ पे साइन बोर्ड जब जहाँ भी आपको नजर आए या समझ जाए कि आगे जो रोड है उस पे आपका खड़ी ऊंचाई है, यानी स्टीप एसेंट्स है। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर होगा क्योंकि अचानक एकदम खड़ी चढ़ाई मिल जाएगी तो जनरली ड्राइवर को पता है कि यदि हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो हमको गियर को कम, यानी 1-2 गियर पर रखेंगे, तब जाके ये हमारी गाड़ी की टॉर्क यानी ऊपर चढ़ने में आसानी होगी, लेकिन स्पीड आपको स्लो करना पड़ेगा।
और दूसरी कंडीशन में जैसे आजकल हर जगह ब्रिज बने हुए हैं, अपने हिंदुस्तान में तो लगभग हर चौराहे पर ब्रिज बन चुका है, जो भी नेशनल हाईवे हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह के पर इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, वो एक लेवल तक की होती है जो कि इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो भी एक तरह से चढ़ाई ही होता है। चढ़ाई मतलब समझ लीजिए ऊंचाई होता है। नेक्स्ट है आपका स्टीप डिसेंट्स, यानी कि एक तो चढ़ाई हो गई, फिर डिसेंट यानी कि सीधी ढलान हो गया। जैसे इस तरह का शेप आपको दिख जाए तो ये समझ लीजिए आप तो खड़ी चढ़ाई पर चढ़ेंगे, फिर उतरना तो पड़ेगा ही नहीं। तो जो खड़ी ढलान होती है, यानी ढलान एकदम सीधे खड़ा हो, ये भी आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं साइन, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ही रोड होते हैं, कभी ऊंच कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी एल शेप, कभी एस शेप, इस तरह के सड़क आपको मिलते हैं। जब आप सीधी ढलान होता है तब भी आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो हो जानी चाहिए, और आपके गियर हैं वो 1 2 यानी मिनिमम गियर पे रखने चाहिए। इससे क्या होता है, गाड़ी की स्पीड कम रहती है, इससे गाड़ी पलटने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो यदि आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही तो जाहिर सी बात है गियर भी ज़्यादा 4 5 पे रहेगा, तो उस कंडीशन में गाड़ी अपना नियंत्रण खो देगी, यानी पिछला वाला जो इसका पिछला वाला टायर है ये इसको उठने के पूरे चांसेस है, और एक्सीडेंट होने के, गाड़ी पलटने के भी पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका नैरो रोड अहेड, यानी आगे का जो रास्ता है वो नैरो है यानी पतला है, वहाँ पे अपनी गाड़ी को एक स्पीड की अपनी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर लीजिए, क्योंकि जाने के लिए एक ही लेन, एक तरह से एक ही गाड़ी जा सकती है या एक ही गाड़ी आ सकती है। इस कंडीशन में आपको ऐसे साइन बोर्ड्स आपको मिलेंगे, ऐसे वार्निंग बोर्ड कह लीजिए या स्टेशनरी बोर्ड कह लीजिए। जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है। तो ज़्यादातर केसों में जैसे कि गाड़ी यदि तेज़ स्पीड से रहेगी और रास्ता संकरा है, तो दूसरी तरफ से यदि गाड़ी तेज़ या स्लो जो भी आ रही है, तो उससे क्या होता है, टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे रास्ता नैरो ही है और इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है अगल बगल खाई हो या पुल हो, उसमें आप गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रोड वाइडनेस अहेड, यानी आगे रास्ता चौड़ा है। जब ये साइन बोर्ड आपको मिल जाए तो आप फ्री हो जाइए, अपने हिसाब से आप गाड़ी से चलाइए फ्री होकर। तो ये आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए ये साइन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब नैरो आपको रास्ता दिखाएगा तो ये बोर्ड, फिर जब कुछ दूर चलेंगे तो फिर ये साइन बोर्ड आपको मिलेगा कि रास्ता अब आगे का रास्ता चौड़ा हो गया है, अब आप अपनी रफ्तार से चलें। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.